रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीराय पदये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं बादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्येऽहं हनुमते नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय नमो नमः। श्री महासरस्वत्यै नमो नमः। सर्वप्रजातार्थं पुष्पाणि समर्पयामि। सकिरीटकुण्डलं सफीदभद्रं सरसीरुहेक्षणं सहारभक्षसर्गौतुभश्रियं नमामि विष्णुं। शिरसां चतुर्भुजं शीर्षालिग्रामाय नमो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। सर्वप्रजातार्थे गन्धं पुष्पं समर्पयामि। नमोस्तु नंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ॐ या आहरजतमदग्निः श्रद्धायै मेधायै कामायेन्द्रियाय व्यासाय नमः। विष्णुरूपाय नमो नमः। बोले व्यास महाराज की जय हो। जननं मे अदुदशवीरगुं सर्वगणगुं हृदयात्मशनि व्रजा शनि वसु शनि रोग शन्यभय शनि अग्निः व्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेदो वशमाशु दत्त आरार्तिक्यं समर्पयामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं देवादिवंदनम आत्माभिवंदनम लेके घुमा के छोड़ दिया। देवादिवंदनम आत्माभिवंदनम शालिग्रामाय नमो नमः। चल आते ले तो दक्षिणे लक्ष्मणो जस्य वामे च जगन्नाथमजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। तो राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान आई के शुभयासन धरऊं सुनहु कथा करूँगा। तो श्री तुलसी जी के चरण कमल बारंबार मनाए गुण गावऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। तो लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक रविराजे प्रभु श्री सीताराम। प्रभु श्री सीताराम। प्रभु श्री सीताराम। श्रीमद् परमपिता परमात्मा जगदीश्वर की असीम अनुकंपा से आज 9वां दिन श्री राम कथा का सभी उपस्थित श्रद्धामयी माताएं, श्रोता बंधुओं, मित्र सखा, समस्त लोगों को, समस्त जीव में उपस्थित परमात्मा श्री राम को
सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए भगवान के भजन के माध्यम से कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान हमारी नैया को उस पार लगा देना। भगवान हमारी नैया को उस पार लगा देना। अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान हमारी नैया को उस पार लगा देना। भगवान हमारी नैया को उस पार लगा देना। है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। मैं तुमको भूल जाऊं। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। मैं तुमको भूल जाऊं। संसार की बातों में संसार की बातों में मैं कहीं उलझ ना जाऊं। मैं कहीं उलझ ना जाऊं। परनाथ दया करना। परनाथ दया करना। मुझको ना भुला देना। भगवान हमारी नैया उस पार लगा देना। भगवान हमारी नैया को उस पार जरूर लगा देना। भगवान हमारी नैया को उस पार जरूर लगा देना। भगवान हमारी नैया को उस पार जरूर लगा देना। भगवान हमारी नैया को उस पार जरूर लगा देना। भगवान हमारी नैया को उस पार जरूर लगा देना। भगवान हमारी नैया को उस पार जरूर लगा देना। मैं भटका फिर रहा हूँ कर्मों के जंगलों में। मैं भटका फिर रहा हूँ कर्मों के जंगलों में। अब मुझको लगा लो तुम अपने ही चरणों में। अब मुझको लगा लो तुम
भगवान हमारे नैया को उस पार जरूर लगा देना। भगवान हमारी नैया को उस पार जरूर लगा देना। पार जरूर लगा देना। भगवान हमारी नैया को उस पार जरूर लगा देना। भगवान हमारी नैया को उस पार जरूर लगा देना। भगवान हमारी नैया को उस पार जरूर लगा देना। जानकी वल्लभो विजयते। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, श्री रामचरितमानस की, सरयू मैया की, अवध धाम की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारी आवाज थोड़ी बढ़ा दो भाई। आज बड़ी ताकत लगानी पड़ रही है। कल का प्रसंग था, जय श्री राम। भगवान श्री रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता हो गई। ये भी पत्नी विरह में, वो भी पत्नी विरह में। ये पत्नी का जो विरह है, आज सुग्रीव जी और श्री रामचंद्र जी मिल गए। और श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हम आपका क्या हित करें। तो बोले प्रभु, हमें विश्वास दिलाने के लिए इन 7 पेड़ के ताड़ के वृक्षों को एक बाण से यदि आप गिरा देते हैं तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि मेरे भाई को आप मार सकते हो और मेरा राज्य, मेरी पत्नी मुझे वापस मिल सकती है। तो परमात्मा श्री राम ने एक ही बाण से 7 ताड़ के वृक्षों को काट डाला। विश्वास बना सुग्रीव जी को, और सुग्रीव जी गए ललकारे बाली से युद्ध करने के लिए। बाली ने इतना मारा, क्योंकि बाली को वरदान था, उसके सामने जो भी आ जाएगा उसका आधा बल बाली के अंदर आ जाएगा, वो कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए बाली से रावण भी हार गया था। रावण को अपनी कांख में रखा था, भुजा के अंदर। ऐसा बलशाली बाली, बंदरों का राजा, जो भी सामने आवे उसका बल आधा हो जावे। सुग्रीव जब मार खाया, किसी तरह से प्राण बचा करके भगवान के चरणों में आके गिर पड़ा। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, तुम दोनों भाई एक जैसे हो। जैसे हम में और भरत में कोई फर्क नहीं लगता, दोनों एक जैसे सांवले दिखते हैं, ऐसे तुम दोनों भाई एक जैसे दिखते हो। मैंने समझा कि दोनों भाई मिलोगे तो मित्रता बनेगी, लेकिन अब चिंता मत करो, अब उसका वध ही होगा। भगवान ने व्यवस्था बनाई, जयमाला पहनाई कि ये जयमाला पहनोगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। सुग्रीव ने जयमाला धारण की और पुनः परमात्मा की शक्ति पा करके बाली को ललकारा। और जब बाली को ललकारा तो पैर पकड़ लिया तारा ने। पत्नी कभी कभी गुरु का काम करती है,
हमेशा भले न करे, लेकिन कभी कभी करती है। इसलिए सावधान, कभी कभी पत्नी की बात मान लेनी चाहिए। पत्नी की बात मान लिया सुदामा ने, सुदामा का कल्याण हो गया। पत्नी की बात मान लिया, बहुत लोगों ने माना, उसका कल्याण हो गया। तो पत्नी की बात नहीं माना, अपने बल के घमंड में, अहंकार में आगे बढ़ा और परमात्मा श्री राम ने एक बाण से उसका प्राण छीन लिया। बाली का अंत हो गया। जब वो गिरा जमीन पर तो बड़े जोर से चिल्लाया, क्या? मैं बहरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बहरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बहरी सुग्रीव पियारा, कारण नाथ मोहि मारा। मैं आपका दुश्मन हूं और सुग्रीव आपका सखा है, ऐसे कैसे हो सकता है? एक भाई मित्र हो और एक भाई दुश्मन हो जाए। हे प्रभु, मेरा क्या दोष है? मुझे आपने क्यों मारा? तो भगवान तो फंस गए, लेकिन भगवान फंसते नहीं हैं। क्या उत्तर परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने दिया? अनुज बधो सुत नारी, अनुज बधो सुत नारी, सुनो सच कन्या समझे चारी। नहीं कुदृष्टि लोक जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। नहीं कुदृष्टि लोक जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अनुज बधू, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी, ये सब कन्या के समान होती हैं और इन पर जो कुदृष्टि रखता है वो वध के योग्य होता है और उसको बधने से पुण्य मिलता है, पाप नहीं मिलता। तो मैं पुण्य बटोरने के लिए तुम्हारा वध किया। हे बाली, तुम्हारे अंदर इतना अहंकार बढ़ गया था, तुम इतने निरंकुश हो चुके थे कि अपने बल के सामने अपने भाई के साथ तुमने दुर्व्यवहार किया, अपने भाई के संपत्ति पर अपना अधिकार किया। और अहंकारी व्यक्ति हमारा प्राण है, हमारा आहार है। इसलिए जीवन में कभी अहंकार न आए। कुछ लोगों को भक्ति का भी अहंकार आ जाता है, मैं तो भगवान का भगत हूं। अहंकार परमात्मा को रास नहीं आता। जिसके अंदर अहंकार आ गया, परमात्मा उसको कहीं न कहीं व्यवस्था बना देते हैं। तो तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया, तुमने तारा की भी बात नहीं मानी। तारा रोक रही थी कि इस समय प्रभु राम का बल पा करके ताकत में आए हैं, इस समय प्रभु राम के बल से शक्तिशाली बने सुग्रीव। इसलिए हे नाथ, सुग्रीव से बैर बढ़ाना ठीक नहीं, युद्ध करना ठीक नहीं। लेकिन बात नहीं माने तो तुम परम स्वतंत्र हो चुके थे, अहंकारी हो चुके थे। तो तुम्हारा अहंकार नष्ट करने के लिए तुम्हें बाणों से मैंने मारा। लेकिन यदि तुम मरना नहीं चाहते हो तो बोलो, जिंदा कर दूं। भगवान की बातों को सुनकर के बाली ने कहा, अब मुझे जीवित रहने की इच्छा नहीं है। परमात्मा सन्मुख हो और शरीर से प्राण निकल जाएं, इससे अच्छा अवसर, इससे आनंददायक अवसर कहाँ मिल सकता है।
तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कही आवत नाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कही आवत नाई। ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि परमात्मा श्री राम हमारे सन्मुख हैं और हमारे शरीर से प्राण छूटेगा। अंत में बहुत बड़ी भक्ति का प्रदर्शन किया। क्या? अपने पुत्र अंगद का हाथ पकड़ करके भगवान के हाथ में दे दिया और भगवान ने अंगद को युवराज बना दिया, अपना लिया। सुग्रीव को राज्य दे दिया। आज से वहां के राजा सुग्रीव। लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज राजुदीन सुग्रीव का अंगद का जुबराज। आज से सुग्रीव राजा और युवराज बने अंगद जी। समय बीता, भगवान इंतजार कर रहे हैं। वर्षा ऋतु चली गई, शरद ऋतु का आगमन हो गया। अपने राज्य भोग विलास में सुग्रीव मदमस्त हो गए। उन्हें अब हमारी खबर नहीं, हमने उनका काम तो बना दिया, वो हमारा काम बनाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। यह सब लीला भगवान श्री शंभुनाथ माँ पार्वती को सुना रहे हैं। सुर नर मुनि सब रीति स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। सुर नर मुनि रीति स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सब स्वार्थ से प्रेम करते, लेकिन हमारे परमात्मा का ऐसा कुछ नहीं। यदि स्वार्थ होता तो बाली से मित्रता करते, लेकिन भगवान कमजोर के अंदर शक्ति प्रदान करना चाहते हैं, कमजोर को पद दिलाना चाहते हैं। इसलिए कमजोर लोगों का उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। ऐसे हमारे प्रभु श्री राम हैं। हनुमान जी ने सुग्रीव जी को समझाया कि समय रहते यदि नहीं पहुंचे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सुनी सुग्रीव परम भय माना विषय मोर हरि लीने वो ज्ञाना। खबर बोले मुस्काई तुम प्रिय मोही भरत जी भाई। खबर बोले मुस्काई तुम प्रिय मोही भरत जी भाई। भगवान ने कहा तुम हमें भरत के समान प्रिय हो, क्योंकि काफी समय हो गया जब सुग्रीव जी खबर नहीं लिए तो भगवान ने लखनलाल जी को भेजा। जब लखनलाल जी पहुँचे तो उनके तेवर देख करके हनुमान जी सुग्रीव जी को ले आ रहे थे। चरणों में प्रणाम करवाया और जब सब लोग पहुँचे प्रभु श्री राम के पास, नतमस्तक हुए तो प्रभु ने हृदय से लगा लिया। परमात्मा कभी अवगुणों पे ध्यान नहीं देते हैं, जो उनकी शरण में आता है उसे अपना लेते हैं। जबकि सुग्रीव भोग विलास में भूल चुका था परमात्मा का काम। ऐसे ही हम जीव ऐसे हैं
कि हम संसार में आकर के परमात्मा को भूल जाते हैं। तुम मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मेरा भूल जाना, हम लोग भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान जगत के माता पिता हैं, वो नहीं भूलते, वो 24 घंटा याद रखते हैं। अच्छा, ये हवन से बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है अभी। हाँ, इसीलिए हमने कहा था कि हवन पहले हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हमारे आचार्य महोदय और हमारे यजमान जी का टाइम फिक्स था कि वही टाइम होना चाहिए। अच्छी बात है, ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है और बहुत अच्छा करता है। क्यों? क्योंकि हवन का धुआं आप तक पहुंचेगा, उसका आनंद आप लोगों को भी मिलेगा। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। तो हम लोग भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान हम आपको भूलते। रामचंद्र जी सुग्रीव को नहीं भूले, सुग्रीव भूल गया भोग विलास में। लक्ष्मण जी को जब भेजे तब सुग्रीव आए शरण में। ऐसे ही हमें जगाने के लिए साल भर में एक बार सत्संग होता है, फिर भी हम सोते रहते हैं। अरे जिंदगनिया बिताई दिया सोई सोई के, जिंदगनिया बिताई दिया सोई सोई के, जिंदगनिया बिताई दिया सोई सोई के, बिताई दिया सोई सोई के। बालपन को खेल गवाया, बालपन को खेल गवाया, जवानी विषय लपटाया, जवानी सैल पटाया, जवानी विषय पटाया, एक बुढ़ापा रोई रोई के, जिंदगनिया सोई सोई के, जिंदगनिया बिताए दिया सोई सोई के, जिंदगी बिताए दिया सोई सोई के। तो जिंदगी सोने में मत गंवाइए। हर साल आप जगाए जा रहे हैं और जागना शुरू कर दीजिए। 3 साल से जगाने का प्रयास चल रहा है। जो जागा सो पावा, जो सोवा सो खोआ, इसलिए खोइए मत। संसार में सबसे ज्यादा कीमती क्या है? सोना। सबसे ज्यादा कीमती है समय, और समय सोने में निकल गया। हम लोगों के लिए कीमती क्या हो गया है? सोना। खूब सोते हैं।
अच्छा, सोना किसको कहते हैं? जब तक आप परमात्मा का नाम ले नहीं रहे हो तब तक आप सो रहे हो। तो जाग कब रहे हो? जब तक आप भगवान का नाम ले रहे हो तब तक आप जाग रहे हो। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग कितना फिर सोते हो? पूरी लाइफ खत्म हो रही है सोने में, दिन भी और रात भी। तो जागना किसको बोलते हैं? भगवान का नाम लेना। अब तो लफड़ा हो गया। हम तो समझते थे कि आंख खुल गई तो जागना है और आंखें बंद हो गई तो सोना है, लेकिन आज महाराज जी ने तो अलग बता दिया। हकीकत में हम लोग जागते हुए भी सो रहे हैं, इसलिए सोना नहीं है, जागना है। ये मोह की निद्रा है। मोह की निद्रा क्या? जो माया को देख रही है। हम इस माया में ऐसे मोहित हुए हैं कि सो रहे हैं, भगवान का नाम नहीं ले रहे। अब इस माया के मोह से जब हम दूर होते हैं तो जाग जाते हैं। जागना क्या है? भगवान का नाम लेना। तो यदि भगवान का नाम ले रहे हो तो जाग रहे हो, और नहीं ले रहे हो तो सो रहे हो। तो जिंदगनिया बिताई दी है सोई सोई के, बालेपन तू खेल गवाया, बालेपन तो खेल गवाया, जवानी खेल कोटाया। एक बुढ़ापा तू रोई रोई के, दुनिया बिता दिया सोई सोई के, दुनिया बिता दिया सोई सोई के। सो करके जीवन नहीं बिताना है, जाग करके बिताना है। तो कितने लोग संकल्प ले रहे हैं कि साल भर में खूब मंत्र जाप करेंगे और जागेंगे? ले रहे हैं सब लोग संकल्प ने। क्या बात है, माताओं की संख्या बहुत है, पुरुषों की संख्या कम है। स्त्री राम भावा स्वभावजा, माताएं जन्म से ही धार्मिक होती हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, हम चाहेंगे कि राम के रटन की लत पड़ जाए आपको, राम को जपन की लत पड़ जाए आपको, और ऐसी लत पड़े लागी छूटे ना, ऐसी लग जाए कि कितना भी छुड़ाओ और ये लत छूटे। संसार की सारी लत खराब होती है, संसार में केवल एक लत सबसे अच्छी होती है, लेकिन इस लत में कोई आता ही नहीं। और इस लत में जो आ गया उसकी बन गई। अरे तेरी बनी जाए राम गुण गाए, तेरी बन रही है, राम गुण गाए तेरी बन रही है, राम गुण गाए तेरी बनी गई है, राम गुण गाए से तेरी बन गई है, राम गुण गाए से मीरा की बन गई, सूरा की बन गई, मीरा बन गई, सूरा की बन गई, सूरा की बन गई, मीरा की बन गई, सूरा की बन गई, मेरी बनी गई है, मेरी बनी गई है, हरि गुण गाए से तेरी बन गई है, हरि गुण गाए से तेरी बन गई है, हरि गुण गाए से तेरी
आपको बनाना है, ऐसा बैंक बैलेंस बना लो जो कोई चोर न चुरा सके, कोई भाई बांट न सके, कोई पत्नी हथिया न सके, कोई पुत्र ले न सके विरासत। वो केवल अपना ही रहे और अपने साथ आवे और जावे। ये धन अपना धन है। बाकी हम लोग व्यर्थ में कहते रहते हैं ये अपना है, वो अपना है, वो अपना। अपना है तो केवल राम। इसलिए कहता हूं, रहो भगवान के बल पर तो धोखा हो नहीं सकता। भगवान के बल में रहना चाहिए। सुग्रीव जी जूत बंदरों को आमंत्रित किए, बुलाए, सूचना भेज दी गई, सीतान्वेषण करना है, सियाजू को खोजना है। सब बंदर आए, सबकी ड्यूटी लगा दी गई। 1 महीने के अंदर सब लोग खोज करके माँ जानकी को बताओ। और जो बंदर ऐसे आया, सूचना दिया कि माँ जानकी नहीं मिली, मृत्यु दंड दिया जाएगा। यदि पृथ्वी पे रहना चाहते हो तो 1 महीने के अंदर खबर लेके आ जाओ। सब बंदर तैयार। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया। सबसे लास्ट में हनुमान जी आते हैं और मुद्रिका दे करके भगवान ने हनुमान जी को भेज दिया। मानो मुद्रिका के साथ भगवान ने अपना आशीर्वाद, अपना प्रसाद भी भेज दिया। और हनुमान जी भगवान के चरणारविंद में वंदन करके पद प्रसाद लेकर के निकल पड़े। खोजते खोजते महीना बीतने को आ गया। कहीं माता जानकी की कोई खबर नहीं मिली। आकाश में, पाताल में, चारों तरफ, चारों दिशाओं में, दिशाएं कितनी होती हैं? मुख्य तो 4 होती हैं, चारों के कॉर्नर 8 कोना। पूरब और दक्षिण का कोना अग्नि कोण, दक्षिण और पश्चिम का कोना नैऋत्य कोण, और पश्चिम और उत्तर का कोना वायव्य कोण। कभी भी अपने बच्चे को वायव्य कोण में आप रखेंगे तो बच्चा पढ़ने में तेज हो जाएगा, गारंटी है। और अपने जानवर यदि पशु पालते हैं, गैया मैया रखते हैं, तो गौओं को आवास देना चाहिए अपने घर के वायव्य कोण माने उत्तर और पश्चिम के कॉर्नर में। तो गैया मैया दूध ज़्यादा देगी और समय समय पे बच्चा देगी। नहीं तो 2 साल के बाद एक बच्चा देगी, दूध भी इतना सा देगी। परेशान होकर के गैया आप निकाल दोगे। हाँ, न मानो करके देखो। और जिसको भी टेंशन ज़्यादा हो तो वायव्य कोण वाले मकान में जाकर के शयन करे तो उसका टेंशन 2 मिनट के अंदर गायब हो जाता है। वायु का दिशा है वायव्य कोण। वायव्य कोण माने पश्चिम और उत्तर का कोना। जानो मानो करके देखो, जो किया उसे मिला। सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। कर्म करोगे तो मिलेगा। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी भरो हवा, गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी भरो हवा, गुब्बारा फूटे ना। कर्म करिए, रास्ता छूटना नहीं चाहिए। उत्तर और पूरब का कोना है ईशान कोण। ईशान कोण माने ईश्वर शिव की दिशा। और उधर पूजा पाठ करिए, गंदी चीजें मत रखिए। ये 4 दिशाएं हो गई। चारों के कॉर्नर 8, ऊपर नीचे 10। 10 दिशाओं में सब बंदर घूम आए, कोई खबर नहीं मिली।
खोजते खोजते एक गुफा में घुसे, प्यास से पीड़ित व्याकुल। हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी, सब बंदर मिल गए एक जगह खोज करके। वहां स्वयं प्रभा नाम की योगिनी, वो योगिनी मैया ने सबको जल जलपान कराया और बताया चिंता मत करो, तुम लोग प्रयत्नशील रहो, अपनी आंख मूंदो, मैं अभी व्यवस्था बना देती हूं। स्वयं प्रभा मां योगिनी ने, देखिए भगवान के तरफ रहोगे, भगवान को हमेशा भजते रहोगे तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, और संभव हो गया। जब बंदर हार गए, खोजने की शक्ति खत्म हो गई, शरीर में ताकत नहीं रह गई, तो अंगदादि, जामवंत, ऋच्छादि जितने सब हैं, सब लोग भगवान को नतमस्तक हुए तो गुफा दिखी और जल जलपान हुआ। और स्वयं प्रभा मैया ने सब बंदरों से, वृक्षों से कहा कि आप लोग आंख मूंदिए और हम व्यवस्था बना देते। आंख मूंदते ही समस्त बंदर पहुंच गए समुद्र के किनारे, जो गुफा में प्रवेश किए थे। ये माया है, कब कहाँ पहुंचा देगी कोई भरोसा नहीं है। माया ने अपना करिश्मा दिखाया स्वयं प्रभा जी ने, और उस गुफा में से सभी बंदर और वृक्ष जो खोज करने, अन्वेषण करने निकले थे, सबके सब पहुंच गए। कहाँ? दरिया के किनारे। और जो योगिनी मैया थी स्वयं प्रभा जी, तो बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरी शीस, धरि राम चरण जुग जे वेदत अजयी। जिनकी वंदना ब्रह्मादिक देवता करते हैं, ऐसे परमात्मा के पास बदरी बन, बद्री विशाला, विशालापुरी में, बद्रीनाथ धाम में, वहाँ चली गई भगवान के पास। क्योंकि इतना कार्य करने के लिए परमात्मा ने उनको तप करने के लिए वहाँ गुफा में रखा था। जिन्हें आहुति देना है, आप लोग धीरे धीरे चलते जाइए। आहुति देने वाले जो भी भक्त लोग हैं, जिनकी इच्छा है, भागदड़ और दौड़ भाग नहीं करना, धीरे धीरे उठ करके आप लोग आहुति कर सकते हैं। 5-5 आहुति छोड़ करके सब लोग अपने अपने आसन पर बैठेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। तो जब सब लोग वहां पहुंचे तो जामवंत जी ने कहा, तात राम कहूँ नर जनिमान हो, तात राम कहो नर जनिमान हो, निर्गुण ब्रह्म अजित हर जान हो, निर्गुण ब्रह्म अजित हर जान हो। भगवान परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम हैं, उनके कार्य के लिए निकले हो तो हताश होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बुजुर्ग लोग आश्वासन बहुत देते रहते हैं क्योंकि उनको जीवन का अनुभव रहता है, और बच्चे लोग तो 2 मिनट में चटक जाते हैं, जवान लोग चटक जाते हैं। काम बना तो ठीक है, नहीं बना तो हट लो। बुजुर्ग लोग आश्वासन देते हैं, चिंता मत करो, लगे रहो, काम बनेगा, धीरज रखो। और आजकल की युवा पीढ़ी में धीरज नाम की चीज़ नहीं है। चट मंगनी पट ब्याह, सारे काम जल्दी जल्दी होने चाहिए, वेट करने की कोई व्यवस्था नहीं है। और हमारे बड़े बुजुर्ग इसीलिए बारात में लिए जाते हैं, पहले बहुत ज़रूरी होता था। आइए, वहाँ पर संपाति जी बैठे थे, जब देखे तो बोले, इतने दिनों से मुझे आहार नहीं मिला था, लेकिन आज आहार मिल गया। अब संपाति जी को जब देखा गया तो सब बंदर और डर गए कि ये देखो, एक जगह से बचे तो दूसरी जगह आ गए, अब यहाँ से भी बचना मुश्किल है। ऐसे फंसे कि ये संपाति सभी बंदरों को खा जाएगा, इतना विशालकाय पक्षी है।
तो जटायु का बखान करने लगे। एक था जटायु, पक्षीराज जटायु, उसने अपने प्राण तक खो दिए माँ जानकी के बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए। और ये कि ये है, देखो हम लोग माँ जानकी की खोज कर रहे हैं, ये हम ही को खाने चला है। जैसे ही संपाति ने ये बात सुनी कि मेरे भाई का शरीर शांत हो गया है, तो बंदरों को बुला करके अपने भाई के लिए तिलांजलि दिया, तर्पण किया संपाति ने, और अपनी गाथा बताया कि हम और जटायु दोनों सगे भाई हैं और हम दोनों एक बार सूर्य नारायण को पकड़ने के लिए आसमान में उड़े। मुझे अपने बल का घमंड था, सूर्य के नज़दीक गया, दोनों पंख जल गए। लेकिन मेरा छोटा भाई जटायु, उसे बचाने के चक्कर में मैं ऊपर था, मैं उसको तो बचा लिया लेकिन हमारे पंख जल गए। तो इसलिए हमारे पास पंख नहीं है, दरिया के समीप ले चलो, हम अपने भाई को तर्पण करेंगे। तर्पण करने के पश्चात संपाति ने बताया कि मैं देख रहा हूं कि अशोक वाटिका में माँ जानकी जी बैठी हैं। 7 योजन समुद्र जो है 100 योजन का है, इसको जो पार करेगा वही माँ जानकी की खबर ला सकता है। अब सब लोग अपने बल का अनुमान लगाने लगे। अच्छा, इतना करने के पश्चात उसको रियल के पंख भी मिल गए, क्योंकि सूर्य नारायण ने कहा था कि हमारे वंश में जन्म लेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, और जब उनके दूत खोजने निकलेंगे और उनका काम तुम बना दोगे तो तुम्हें पंख आ जाएंगे। इसलिए पंख आ गए। संपाति बड़ा प्रसन्न हुआ। तो भगवान का काम बनाओगे तो आपको भी पंख आ जाएंगे, मतलब हवा में उड़ना आप भी शुरू हो जाओगे। और आजकल हवाई जहाज बहुत सस्ती कर दिया है मोदी जी ने। हाँ, आप भी हवाई जहाज में उड़ेंगे, हवा में उड़ेंगे, पंख आ जाएंगे। तो संपाति से बड़े प्रसन्न हुए समस्त बंदर। एक जन ने कहा कि देखो भाई, मैं 10 योजन तक तो जा सकता हूँ, उसके आगे जाना हमारे लिए। तो बोले ये 10 जा सकते हैं, हम तो 80 पहुँच सकते हैं, 90 पहुँच सकते हैं। सब ने अपनी अपनी ताकत बताई। तो अंगद ने देखा कि मैं तो युवराज हूँ, कुछ विशेष बताना चाहिए। इसलिए अंगद जी ने कहा मैं तो जा तो सकता हूँ, 100 योजन पार हो सकता हूँ, लेकिन जिए संशय कुछ फिरती बारा, लौटते समय जो है संशय है कि मैं लौट पाऊंगा कि नहीं लौट पाऊंगा। जाने के लिए कोई हर्जा नहीं, 100 योजन मैं पार हो जाऊंगा। जामवंती जी ने कहा वो हो गया। सब बंदर शांत हो गए, लेकिन हनुमान जी एकदम शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम, एकदम शांत होकर के बैठे हुए। फिर हनुमान जी को याद दिलाया गया, क्या? पवन तेज बल पवन समाना, पवन बल पवन समाना, काचो प्रसाद बलवाना, काचो प्रसाद बलवाना, कवन सुकाज कठिन जग माहे, जो नहीं होए तात तुम पाए, जो नहीं होए तात तुम पाए। संसार का कौन ऐसा काम है जो हनुमान जी आप नहीं कर सकते हो? आप अपनी शक्ति का ख्याल करिए। और आप चुप बैठे हो, सब लोगों ने अपना अपना बखान कर दिया। अच्छा, जिसमें कम बल होता है वो जल्दी बोलता है, और जिसमें ज़्यादा बल होता है वो बाद में ही बोलता है।
रास्ते चलते कोई लखेरे को देख लो आप, जिसमें शरीर में जान न हो और जरा सा टच हो जाए, फिर देखो कितनी गालियां देता है। और जो खूब ताकतवर रहेगा ना, उससे जरा ठोकर मार के देखो ना, बोलेगा हो जाती हैं गलतियां सबसे, वो नहीं बोलेगा। जिसके शरीर में जान नहीं रहेगी वो पहले बोलेगा। सब बानर लोग बोले मेरे अंदर इतनी ताकत, इतनी ताकत, इतनी ताकत। जामवंत जी ने समझाया कि ये काम अब हनुमान जी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। तो हनुमान जी ने पूछा, जामवंत मैं पूछूं तो मैं पूछूं तो उचित सिखावन मोहे, उचित सिखावन कोई भी काम करने जा रहे हो तो अपने मन से मत करो, अपने बड़े बुजुर्गों से राय ले लेनी चाहिए। हनुमान जी ने अपने चाचा जी से पूछा, श्री जामवंत जी कृपा करके ये बताइए कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। जबकि पता है कि माँ जानकी की खोज करने निकले हो, सतयोजन समुद्र पार करके माँ की खोज करके आना है। जानते हुए भी पूछना चाहिए। और आजकल के बच्चों को पूछने की आदत नहीं है, केवल करने की आदत है। इसलिए हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें अपने बड़ों से आज्ञा लेकर के ही काम करना चाहिए। इसलिए ध्यान रखिए, कोई काम करें यदि गलत हो गया तो दोष किसको जाएगा? आपको। तो यदि आप दोष से बचना चाहते हो तो अपने से बड़े बुजुर्गों से राय ले लो, ये काम करने जा रहा हूँ ठीक है कि नहीं। यदि उन्होंने सिग्नेचर कर दिया और काम करके आए तो दोष आपको नहीं लगेगा, दोष उनको लगेगा जिन्होंने कहा कि जाओ ठीक है। इसलिए अपने मन से मत चलो। जो अपनी मनमानी करता है उसका जीवन, और जो अपने माता पिता गुरु और शास्त्र के अनुसार चलता है उसका जीवन ऊंचा होता है, उत्तुंग होता है, बड़ा होता है। तो जीवन को बड़ा बनाने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक राह दिखाते हैं बजरंगबली, और श्री जामवंत जी से पूछते हैं और आगे बढ़ते हैं। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जयरु नर नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। संसार का जितना भी रोग व्याधि है उसे नष्ट करने की एक ही दवा है, क्या? परमात्मा श्री राम का यश। भगवान का यश यदि आप सुन रहे हो तो संसार की सारी बीमारियां आपको नष्ट करने की औषधि मिल जाएगी। इतनी बड़ी ताकत भगवान के यश में है। तो जामवंत के बचन सुभाए, सुनी हनुमंत हृदया की बाए, सुने हनुमंत हृदया की बाए। सुंदर कांड एक ऐसा कांड है, पांचवा कांड, चितजल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम। तो ये पांचवा कांड है, इसलिए ये सबसे सुंदर कांड है। दूसरी बात यह है कि इसमें डायरेक्ट चौपाई आती है श्लोक के बाद, दोहा सोरठा छंद नहीं आया। क्या आया? जामवंत जी कौन है? ब्रह्मा जी हैं, चौपाई आई।
चौपाई माने 4 चीजें प्राप्त करने के लिए आपका जन्म हुआ है। जान लीजिए, यदि ये 4 चीज जीवन में नहीं मिली तो जीवन, अरे अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवारा है, अनमोल तेरा जीवन ये गंवारा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवारा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। और तेरी मंजिल सिहोर, तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवारा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवारा है। तेरा जीवन ये गंवारा है, और तेरी मंजिल, और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, तेरा जीवन यूं ही गंवारा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जीवन अनमोल है, व्यर्थ में जाने न पाए, इसका फायदा उठाइए। तो इसका फायदा क्या है? भगवान का नाम गुण गाइए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय। अति भाई अपने से बड़े बुजुर्गों की बात सुनने के बाद हृदय में भाना भी चाहिए, जबरदस्ती नहीं, सुन लो और मान लो। अंदर से ऐसे भाव होना चाहिए कि हम बड़े बुजुर्ग की बात मान रहे हैं, हृदय आपका तैयार होना चाहिए। एक प्रणाम करना होता है कि पिताजी ने कहा इसलिए प्रणाम करता हूं, और एक प्रणाम होता है कि हृदय से हम किसी को प्रणाम करने लगते हैं। जाने बिन होए नहीं प्रीति, बिन प्रतीत होए नहीं। तो बगैर जाने किसी से प्यार वार होता, जब जानोगे तब तो प्यार करोगे। अच्छा, अपने देवताओं से आप कितना प्यार करते हैं? हर रिश्तेदार का नाम बराबर जानते होगे। मामा जी का नाम पता है, मामी का, मामी के बच्चों का, ठीक है। चंदा को भी मामा बोलते हैं। चंद्रमा भगवान की कितनी पत्नी है? नील। अच्छा, वो केवल पंडित जी के मामा है ना, व्यास जी के मामा होंगे चंदा मामा, आप लोगों के थोड़ी मामा होते होंगे। और चंद्रमा भगवान की पूजा तो आपको करनी नहीं है, केवल करवा चौथ को देखना है बस। चंदा आ गए, हाँ अब पति देव की पूजा होगी। इसलिए माताएं सावधान, चंदा मामा को जानिए मानिए। चंद्रमा भगवान का नाम है सोम, और सोम माने होता है अमृत, और जिसके मुख से अमृत टपकता हो उसे बोलते हैं सोम। चंद्रमा भगवान ने इतना अमृत पिया कि उनके मुख से अमृत टपकने लगा। क्यों? क्योंकि वो बोलने लगे, देखो राहु पी रहा है, राहु अमृत पी रहा है। भगवान कृष्ण ने मोहिनी रूप में तुरंत चक्र चलाया और राहु का गला कट गया, राहु केतु 2 ग्रह बन गए। तो बोलते समय मुख से अमृत टपकने लगा। बाकी देवताओं का अमृत मुख से नहीं टपका, सब गटक गए, इसलिए उनका नाम पड़ गया सोम। और सोम को उन्होंने अपने शीर्ष पे धारण किया, शिव जी ने, क्योंकि उनके गले में विष और शीर्ष पे अमृत। मानो जहर को नीचे करो और अमृत को ऊपर रखो। इसलिए शिव जी हम आपको संदेश देते हैं कि जीवन में अच्छाई बुराई दोनों मिलती है। बुराइयों को नीचे दबाना चाहिए अंदर की तरफ, और अमृत को बाहर रखना चाहिए ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हनुमान जी चल पड़े माता जी की खोज के लिए, और जाते ही रास्ते में मिल गई सुरसा नाम अहिन कह माता, सुरसा नाम अहिन कह माता, पठिन
जमीन पे बैठे वो जमींदार, कहने की हमें जरूरत है क्या? कथा सुनने के लिए जमीन पे बैठना ज्यादा फायदेमंद होता है। हम किसी पंडाल में जाते हैं कथा श्रोता बन करके, तो हम स्वयं जमीन पे बैठना ही पसंद कर देते। इसलिए जिन माताओं को कष्ट होता हो जमीन पे बैठने में, तो जान जाएं कि जमीन का फायदा उसी को मिलता है जो जमीन पे बैठता है। और जमीनी जीवन जीने वाला आदमी आसमान छूता है, वो कभी बीमार नहीं पड़ता। जितना बच्चे को पाउडर लगाओगे उतना बीमार होगा, और जितना धूल लगाओगे उतना मजबूत होगा। ना मानो धूल रगड़ करके, इसीलिए हमारे शिव जी भस्म रगड़ते हैं शरीर में, और बच्चे को हम लोग जमीन में खेलने नहीं देते। तो कहाँ से मजबूत होगा? बच्चा कमजोर होगा, कभी हड्डी तोड़ के आएगा, कभी चोट लगा के आएगा, कभी इधर टूटेगा, कभी उधर टूटेगा, कुछ नहीं टूटेगा। राम नाम भजन करो, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा अच्छा होगा। सावधान। परमात्मा श्री रामचंद्र जी की कृपा से जा रहे हैं। कौन? हनुमान जी। और परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने सुरसा को, जो अहिनी की माता है, सर्पों की माता है, सर्पों की माता को भेजा गया। और जैसे ही उसने मुख फैलाया, बड़ा सा सत्य जो जन तेहि आनन की, सत्य जो जन अखिल गुरु पवन सुत लीना, भगवान हनुमान जी, भगवान की कृपा से हनुमान जी कंपटीशन कर रहे थे। जब वो 16 योजन मुख फैलाई तो 32 हो गए, और जब वो 100 योजन फैला ली तो छोटे से हो गए, और उसके मुख में प्रवेश करके निकल आए। ये चतुराई है, क्योंकि बल बुद्धि की परीक्षा लेने आई थी। भगवान की कृपा से हनुमान जी परीक्षा में 100 से ज़्यादा, 100% से ज़्यादा मार्क प्राप्त किए हो। अतुलित बलधामम, हनुमान जी क्या है? अतुलित बल के धाम हैं। अच्छा, धाम कैसे हैं? जासु हृदय आगार। बस डिपो में लिखा होगा आगार। हाँ, आगार शब्द होता है डिपो। जिनका हृदय ही डिपो है, आगार है। और उनके हृदय में बसते कौन हैं? अतुलित बल वाले राम। तो राम का धाम हो गया क्या? उनका हृदय। तो हनुमान जी अतुलित बलधामम है। हेम शैलाभदेहम, सोने का शरीर है उनका, और पहाड़ जैसा शरीर है, छोटा मोटा शरीर नहीं, शैल के समान, पहाड़ के समान। हेम शैलाभदेहम, दनुज बन कृशानुम, दानवों को मारने वाले। हमारे मित्र और हमारे कथा सत्संग में साथ में रहने वाले नीरज, और आपका नाम भूल गए हो, जय नारायण जी। जय नारायण जी, बहुत बढ़िया संगीत में आप साथ देते हैं और कथा करते हैं। सब मिलने आए, बड़ा बड़ा साधुवाद, धन्यवाद, बहुत स्नेह, बहुत प्यार। श्री हनुमंत लाल जी जब आगे बढ़े तो मैनाक पर्वत आया विश्राम देने के लिए, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि हनुमान जी के अंदर ऐसा उत्साह है
राम काज लग तव अवतारा, सुनता ही भयहु पर्वताकारा। इतनी शक्ति आ चुकी है, इतनी ताकत उनके अंदर है कि अब विश्राम करने की जरूरत नहीं है। स्पर्श करके आगे बढ़ गए मैनाक पर्वत जी को, और जब आगे बढ़े तो आगे जाई लंकिनी नाम की एक निश्चरी मिल गई। रडार फिट किया था रावण ने, और ऐसा रडार जल बिलोक तिनकर पर छाही, गहय छाह सकसोन उड़ाही। ऐसी राक्षसी फिट कर दिया है। अच्छा, स्त्रियों को हमने बताया था कि सीसी कैमरा फिट होता है आंखों में, माताओं को, तो वो जल के अंदर से देख लेती थी कि कोई लंका में प्रवेश कर रहा है, तो परछाई देख करके खींच लेती थी और खा जाती थी। तो उसका भी कल्याण कर दिए सिंहिका का। और आगे बढ़े, जब लंका में प्रवेश करने के लिए उस पार जब पहुंच गए, तो हनुमान जी प्रवेश करने ही जा रहे थे, लंकिनी ने रोक दिया। लंका की सुरक्षा उसके हाथ में। रावण जेंट्स लोगों को नहीं लगा सकता था, कोई राक्षस खड़ा कर देता। लेडीज को क्यों खड़ा किया है लंका की सुरक्षा के लिए? क्योंकि माताओं की आंख सीसी कैमरा से कम नहीं होती, चोर लोगों को तुरंत पकड़ लेती है। हाँ, पकड़ लिया माने लंकिनी राक्षसी ने हनुमान जी को पकड़ लिया। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कही चले सी मोहिनी मुट्ठी का एक महाकपिहने, रुधिर भमत धर लेखन मने, संभारी उठी सोलंका, पूरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत फिरंची कहा मोहि चीना, निकले हो सीते कवि के मारे, तब जाने सुनी शर संहारे। तात मोर यति पुण्य होगा, देखे हो नयन राम गज दूगा। मार खाने के बाद लंकिनी की अकल खुल गई और प्रसन्न होकर के बोलती है क्या कि हमारे अहो भाग्य हैं, हमने राम के दूत का दर्शन कर लिया। जिस समय लंकापति श्री रावण को ब्रह्मा जी वरदान दे रहे थे, तो मुझे बताया था उन्होंने कि जब कोई बंदर तुम्हारा संहार करेगा, बिकल होश तय कपि के मारे, तब समझ लेना कि अब लंकापति जाने वाले। तो आज मुझे विश्वास हो गया, जैसा उन्होंने कहा था वो सब घटना घट रही है, शुरू हो रहा है। तो जो पूर्व निश्चित है वो होता है। पहले ये निश्चित है कि 9वें दिन की कथा में इतने लोग उपस्थित होंगे, 8वें दिन की कथा में इतने लोग उपस्थित होंगे, और कथा इस तरह से आगे बढ़ेगी, ये सब निर्धारित है। चाहि कीन करावई सोई,
लखन कोय कभी श्रीनगर की जैसन का हृदय रखी को प्रति सनगर की जय सरकारा की को सरपुर राजा करल तुम्हारी पिता ओ सिंधु सिंधराई करल तुम्हारे राम कृपा करी चितवा जाए। हे गरुण जी, श्री काकभूषुंडी जी गरुण जी से कहते हैं कि हे गरुण जी, परमात्मा श्री राम कृपा करके जिसके ऊपर दृष्टि रख दे, निहार दे, देख ले, राम कृपा कर चितवा जाही, वो रेणु के समान जो है वो सुमेरु के समान हो जाता है, पहाड़ के समान हो जाता है, छोटा सा बड़ा हो जाता है। ये परमात्मा की दृष्टि का करिश्मा है। तो लंका निश्चरे निकर निवासा, लंका निश्चरे निवासा यहाँ कहाँ निवासा, यहाँ कहाँ जन करवासा मन महुतर पिलागा, मनो महुतर एही समय जागा, समय सन जा हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहता है गणित योधा, गयो दशानन मंदिर माही, मंदिर मौन दीघी वैदेही। परेशान हो गए। जब परेशान आदमी हो जाता है तो क्या करता है? भगवान का नाम लेता है सिर पे हाथ रख करके। अच्छा पहले नाम ले ले तो टेंशन है क्या? पहले से लेते रहो। हनुमान जी ने अपना चारों तरफ परिश्रम करके देख लिया, जब काम नहीं बना तब टेंशन में आ गए। अब लो लंका भी आ गया, सब जगह खोज भी लिया, माँ जानकी की कोई खबर। तब अंतःकरण में परमात्मा जो बैठे हुए हैं उनका ध्यान करके चिंतन करने लगे, प्रभु अब कहाँ जाऊं, इधर गिरूं तो खाई, उधर गिरूं तो दरिया समुद्र। जैसे मारी सोचा था जाएं तो किधर जाएं। जीवन में असमंजस की व्यवस्था हो तो भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, असमंजस कभी नहीं आएगा। और जैसे ही हृदय में परमात्मा का चिंतन किए, तुरंत राम नाम सुनाई दिया कान में। और जब राम नाम सुनाई दिया तो ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पहुंच गए। ये लंका नगरी में, राक्षसों की नगरी में राम का नाम लेने वाला कौन? और जब अंदर गए तो विभीषण जी से मुलाकात हो गई। तो भक्त वही जो भक्त के काम आए, मित्र वही जो मित्र के। अब हमारे भैया देखिए राम जी मित्र जी हैं, मित्रता निभाने रोज पहुंच जाते। तो ऐसी कुछ मित्रता होनी चाहिए। तो मित्र वही जो मित्र के काम आए, भक्त वही जो भक्त के काम आए। नशेड़ियों का आपने देखा होगा,
एक नशेड़ी दूसरे नशेड़ी को यदि 12 बजे 1 बजे 2 बजे 5 बजे रात को बुला लेवे तो दूसरा नशेड़ी तुरंत पहुंच जाता है। हमारे कन्हैया जब बांसुरी बजाए रात को 12 बजे सब गोपियां पहुंच गई, क्योंकि उनको भगवान के कृष्ण की बांसुरी का नशा लग गया था। और हम लोगों को नशा लगने वाला तो है नहीं, इसलिए भगवान का नशा लग जाए और ऐसी लत पड़ जाए, ऐसा नशा लग जाए कि लागी छूटे ना, बस लगा रहे। तो रामचंद्र जी की कृपा से दोनों भक्तों का, दोनों संतों का मिलन हुआ। तो विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तो तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरी गुण अच्छा, किसी से मिलिए तो गांव देश देश विदेश की चर्चा छोड़ करके अपनी अगले को सुनाइए और अगले की सुनिए। और आजकल हम लोग जब किसी से मिलते हैं तो दुनिया की चर्चा करेंगे लेकिन अपनी नहीं सुनाएंगे, दूसरे की नहीं सुनते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ अपनी रहन सुना रहे हैं। सुनऊं पवन सुत रहनी हमारी, सुनऊं पवन सुत रहनी हमारी, सुने बस नहीं महू बिचारी, भाव भरोसा अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, हरि कृपा नहीं संता, हरि कृपा नहीं संता। बगैर हरि की कृपा के संतों का पदार्पण नहीं होता, संतों से मुलाकात नहीं होती। लगता है परमात्मा श्री राम की कृपा हुई है, इसीलिए हे हनुमान जी आज आपका दर्शन हुआ है। हनुमान जी को जुगुत विभीषण सकल सुनाई, सब युक्तियां बता दिए। कथा तो सुंदर कांड कम से कम सुंदर बनाने के लिए 10 दिन चाहिए, बहुत कम तो 10 दिन। आइए लंका कांड पहुंचना है, अभी हम सुंदर कांड में। हनुमान जी अशोक वाटिका में गए, तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करई विचार करो वृक्ष पे बैठ करके विचार कर रहे हैं। और रावण अपनी दासियों के साथ, अपनी स्त्रियों के साथ वहां पहुंचा और मां जानकी को त्रास देना चाहता है, अपनी बात मनवाना चाहता है। मां जानकी ने तृण धरी वोट कहत बैदे, अनुसुईया जी ने जो कहा था आज चरितार्थ कर रही है मां जानकी, पर पुरुष को देखना नहीं चाहिए, इसलिए माता जी सामने तृण रखती हैं और तृण से बात कर रही हैं, रावण से बात नहीं कर रही है, ओट से बात कर रही है, तृण का ओट है। मां जानकी ने कहा कि हमारे प्रभु श्री राम सूर्य हैं और तुम जुगनू की तरह हो, तुम उनकी बराबरी कर रहे हो, ये असंभव है, तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी। रावण ने कृपाण निकाला
और जैसे ही कृपाण को प्रयोग करना चाहा, मंदोदरी ने हाथ लगाया। अरे ये क्या करने जा रहे हो? जबकि मंदोदरी को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि रावण कह रहा था तव अनुचरी करऊं पन मोरा, तव अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार मोरा, एक बार हे जानकी, तुम केवल एक बार मुझे देख लेती, मुझ दशानन को, तो ये सारी अनुचरियों को तुम्हारी दासी बना देता, सारी रानियां तुम्हारी दासी बन जाती, मंदोदरी को भी तेरी दासी बना देता। तुम मंदोदरी को तो डाह होनी चाहिए कि ये मर जाएगी तो कम से कम मैं दासी तो नहीं बनूंगी। लेकिन मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि परमात्मा हाथ पकड़वा दिए। जैसा प्रभु चाहते हैं वैसी व्यवस्था होती है। भक्त की निगाह ऐसे ही मजबूत हो जाती है, ऐसे ही हनुमान जी की निगाह मजबूत हो रही है। क्रोध आया जिस समय रावण खरी खोटी सुना रहा था मां जानकी को, लेकिन सब सुनते हुए शांत क्यों बैठे हैं कि प्रभु की जैसी इच्छा है वैसा ही करना है। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारी काढ़ कृपाना, इतना बोल करके रावण चला गया। लेकिन लंकेश के जाते ही राक्षसियां दुख देने लगी, तो त्रिजटा आ गई। एक अच्छी राक्षसी भी थी, उसमें संत थी वो भी। त्रिजटा नाम राक्षसी का, त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति भूल विवेका, राम चरण रति भूल विवेका। त्रिजटा नाम की राक्षसी है जो राम के चरण में रति है, प्रेम है और निपुण है। निपुण माने निपुण, विवेका और विवेक युक्त है। तो ऐसी राक्षसी ने सुनाया क्या? सपने बांधे लंका जारी, सपने बांधे लंका जारी, जातु धान से मासर मारी, जातु धान से मासर मारी। हमने स्वप्न देखा है हे राक्षसियों कि सपने में एक बंदर आया और लंका जा रहा, खरे आरूढ़ नगंध सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, यह दिश सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। ऐसा सब सपना जब सुनाया तो सारी निश्चरियां डर गई। जय लक्ष्मी। सारी निश्चरियां डर गई। हनुमान जी ने कहा यह परमात्मा का संकेत है, इसे पूरा करना पड़ेगा। क्या? ये सपने की बात नहीं बता रही है, आगे की बात बता रही है कि क्या क्या हमको करना है। होई हैं सत्य गए दिन चारी, तो 4 दिन के बाद सत्य होगा? नहीं, ऐसा नहीं। दिनचारी, दिनचारी माने भगवान सूर्य के अस्त होते ही ये सब घटना घट जाएगी। और वही हुआ। दिनचारी के जाते जाते ही मुद्रिका गिरा करके रामचंद्र जी मिल लिए। रामचंद्र जी हनुमान जी के साथ मिल लिए। जासु हृदय आगार। ज्यादा चौपाइयों का अन्वेषण नहीं करेंगे, इसलिए कि कथा आज पूरी करनी है, क्योंकि सुंदर कांड सबसे बढ़िया कांड है और इसमें एक एक चौपाई पे बड़ा आनंद आता है। हाँ, बहुत लंबी कथा है, तो इसलिए आगे बढ़ना पड़ेगा।
तो हनुमान जी ने दीन मुद्रिका डारी तब, अब देख लिए कि समय अनुकूल है तो मुद्रिका गिरा दी। राम नाम अंकित था, माँ जानकी जी ने देखा, हर्षित होकर के उठा ली और अपना परिचय देते हुए हनुमान जी सामने प्रकट हो गए। माँ बड़ी प्रसन्न हुई और यही अवसर था अमृत प्राप्त करने का, और आज हनुमान जी ने अमृत प्राप्त कर लिया। कौन सा? अजर अमर गुण सुत हो, अजर अमर गुण सुत हो, करई बहुत नायक छो, करई बहुत नायक छो। हे पुत्र तुम अजर अमर हो जाओ। अमरत्व का वरदान मां जानकी ने दे दिया और इसीलिए रावण परेशान था, इसीलिए रावण ने जानकी जी का हरण किया था। लेकिन सुपात्र को दिया जाता है, कुपात्र को नहीं। मां जानकी ने सुपात्र देखा, हनुमान जी को दे दिया। और क्या दिया? अष्ट सिद्धि नव दाता, अष्ट सिद्धि नव जानकी मां जानकी ने ऐसा वरदान दे दिया, आठों सिद्धियां और 9 निधियां हनुमान जी को प्राप्त हो गई। थोड़ा संशय था, उन्होंने अपना विशाल शरीर दिखाया मां जानकी को। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जान की जाऊं, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। फल खाने की आज्ञा मिली। बंदर का स्वभाव हनुमान जी ने दिखा दिया। फल तोड़ने लगे, वृक्ष तोड़ने लगे। रक्षक लोगों से युद्ध हुआ। अक्षय कुमार आए। अ माने नहीं, क्षय माने नुकसान, जिसका कभी न नाश हो, ऐसे अक्षय। अक्षय कुमार को हरि संहारा, हनुमान जी की व्यवस्था बड़ी विचित्र है। इसके बाद मेघनाथ को खबर लगी, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। क्रोध करके इंद्रजीत आ गए। ताही एक क्षण मूर्छा आई। हनुमान जी से युद्ध हुआ तो मूर्छा आ गई उसे भी, लेकिन फिर उठा तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया और ब्रह्मास्त्र की गरिमा रखने के लिए ब्रह्मफांस में बध करके हनुमान जी चले गए। लेकिन वहां भी हनुमान जी ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी पंचमुख हैं। एक मुख, पंचमुख और एकादश मुख हैं। हाँ, हनुमान जी के 11 मुख भी, 11वें अवतार रुद्रावतार भी। और रावण 10 मुख है। ये राम के भक्त और शिव के भक्त। लेकिन हनुमान जी का विचार समझ में नहीं आया, रावण की मति में नहीं घुसा। तो जब कुमति आती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जब सुमति आती है तो बुद्धि कार्य करती है। तो कुमति विपरीत अवस्था बनी हुई है। रावण के समझ में नहीं आया। रावण ने आदेश किया, क्योंकि सभा में विभीषण जी भी बैठे थे, मंत्रिमंडल का कार्य संभाल रहे थे।
विभीषण जी के बताए अनुसार बंदर की पूंछ में पूंछहीन बानर जब जई हैं तो सबसे बड़ा प्रेम होता है बंदर को अपनी पूंछ से। इनकी पूंछ नष्ट कर दी जाए, जला दी जाए। तेल बोरी पट बाधि पुनि पावक देहु लगाई। अच्छा, इतना तेल लगाया गया, इतना कपड़ा लगाया गया, रहा नगर बसन गीत तेला, नगर बसन गीत तेला, पारी पूछ खेला, पूंछ इतनी बढ़ गई कि न वस्त्र बचा, न घी बचा, न तेल बचा, सब लपेट दिया गया। और हनुमान जी के ऊपर भगवान श्री राम की कृपा तो देखिए। त्रिजटा से श्री रामचंद्र जी कहलवाते हैं कि ये सपना है, कहो। और त्रिजटा ने कहा नहीं कि हनुमान जी ने वहीं का प्रोडक्ट, वहीं की सारी व्यवस्था और वहीं का काम कर दिया। ऐसा सेल्समैन होना चाहिए। हाँ, कंपनी बहुत आगे बढ़ती है। हाँ, आजकल ये अमार कंपनियां रखती हैं ना अपना दवा बेचने के लिए। तो रामचंद्र जी ने अपना काम बनाने के लिए हनुमान जी को ऐसा भेजा कि हनुमान जी रामचंद्र जी से कुछ नहीं लिए, सब रावण के यहाँ का मटेरियल लिए और रावण के यहाँ काम करके दिखा भी दिए। रावण का तेल, रावण का घी, रावण का कपड़ा और रावण की आग और रावण की ही लंका को जला दिए। और जिस समय जलाने लगे क्या हुआ? हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गरजा कपि बढ़ी लागे आकाश। तो नींबू की चढ़े चढ़े सारी निश्चरियां डर गई और गर्भ श्रम ही सब निश्चर नारी। क्या हनुमान जी ने खेल किया, जो गर्भ के अंदर है उनको भी नष्ट कर दिया कि आने वाले राक्षस अब पैदा ही न हो। और राक्षसों को मारने के लिए तो परमात्मा श्री राम पधारे ही है। तो अट्टहास करी गरजा कभी बढ़िला गया आकाश। इतने जोर से अट्टहास किया भगवान कि ऐसी कृपा बनी कि उनके अट्टहास से गर्भ श्रम ही सब निश्चर नारी। अच्छा, गर्भ स्रावित कब तक होता है? 3 माह। 3 माह के बाद बच्चे का गर्भपात माना जाता है। 3 महीने के पहले गर्भस्राव माना जाता है। और भ्रूण हत्या संसार में सबसे बड़ा पाप है। किसी बच्चे को यदि हम जन्म नहीं दे सकते तो उसे मृत्यु देने का हमें अधिकार नहीं। यदि किसी का काम बना नहीं सकते हो तो बिगाड़ने का अधिकार नहीं। लेकिन प्रभु का काम करना है, ऐसी गंदी शक्तियां नष्ट हों, इसलिए यहां पर हत्या हो गई। क्योंकि ऐसे राक्षस जन्म लेंगे तो कुरीतियां ही फैलाएंगे, गंदगी ही फैलाएंगे, इसलिए अट्टहास करी गए। हनुमान जी को इतना गर्जने तर्जने की, तमकने की क्या जरूरत थी? ये प्रभु का प्रताप दिखाना चाहते थे। और ये सब करके माँ जानकी के पास पहुँचे, पूरी लंका जला करके। एक विभीषण कर गृह नहीं। और लंका जलाने के पश्चात माता रानी से
जैसे उपहार लेकर के आए थे वैसे उपहार लेकर के जा रहे हैं। ये उपहार का आदान प्रदान हनुमान जी ने किया और जब रामचंद्र जी के पास पहुँचे तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, प्रति उपकार करऊं का तो हनुमान जी आपका कौन सा उपकार करूं? सन्मुख मेरा मुख नहीं हो रहा है आपके, क्योंकि आपने इतना बड़ा काम किया और ऐसा ऐसा काम कर दिया कि मेरा उपहार माँ जानकी तक, अपनी माँ तक पहुंचा लाए और वहां से उपहार लाए और इतने बंदरों का अपने प्राण की सुरक्षा की। तो लंका में जाकर के आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, तो हनुमान जी ने सहर्ष सब बताया। लेकिन लास्ट में, अंतिम में शब्द क्या कहे, सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ तो मेरा प्रभुत्व कुछ नहीं है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे तेरी माया है अपरंपार, तेरी माया है अपरंपार, मेरे लीला बता, तेरी माया है अपरंपार, मेरे लीला बता, छोड़ो कीरज से अहिल्या उतारा, छोड़ो कीरज से अहिल्या उतारा, तो सिलाती पतंगाप ही की, तो सिलाती पतंगाप ही की, हम है पापों, मैं है पापे यगा, मैं है पापे यगा, तेरे लीला तेरी माया है अपने
अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार। भगवान की माया बहुत अपार है। अमाने नहीं, पार माने पार, जिसका पार पाना मुश्किल है। भगवान श्री रामचंद्र जी की ऐसी कृपा हनुमान जी पर हुई कि हनुमान जी के दोनों फल प्राप्त हो गए। माँ का दर्शन और पिता का दर्शन हो गया। जब तक माँ का दर्शन न हो तब तक पिता का दर्शन पूरा नहीं, इसलिए यह लाभ हनुमान जी को मिला। और उधर विभीषण को माँ का तो दर्शन हो गया है, सियाजू का, लेकिन प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। वो परेशान। लेकिन ऐसी जुगुत बना दी जब हनुमान जी के लिए विभीषण जी ने, तो हनुमान जी ने भी उनके लिए जुगुती बना दी थी। रोहिदास यादव, औरंगाबाद। एक दिन सिखावन देने लगे विभीषण जी और चरण प्रहार कर दिया। औरंगाबाद से आया है। चरण प्रहार से आहत होकर के रामादल में आ गए मिलने। और शरणागत वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी आए हुए शरणागत भक्तों का कल्याण कर देते हैं। तो ज्यों ही विभीषण शरणागत हुए तो परमात्मा ने लंकेश कह करके संबोधित किया। और आते ही तिलक आवत तिलक ते सारा, तो आते ही तिलक लगा दिया। क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी है, अंदर की बात जानते हैं। भाई के भी मन में होता है कि हम राजगद्दी पे बैठे, और इसकी राजगद्दी की जो अभिलाषा है वो पूरी की जाए। इसलिए लंकापति बना दिया भगवान श्री रामचंद्र जी ने ज्यों ही शरण में आए। और यह खबर जब रावण को पता चली तो बड़े क्रोध में लाल हुआ। करे तो क्या करें, आश्वासन। इधर बीच में समुद्र, 1 मास की अवधि समुद्र को लाघना है। सब लोग विचार किए और समुद्र तट पे आ गए। बंधन हुआ। विनय न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत। तो विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोपि तब भय बिन होयन प्रीत। लक्ष्मण बाण सरासन आनो, बाण मंगाए और जब बाण का अनुसंधान किए तो थाल भर में हीरे रत्न जवाहरात लेकर के खड़े हो गए। अच्छा, तो किसको नहीं बोलना? समुद्र ने वंदना की। पिंकी पांडे तो बोले आप ना, शीतला देवी पांडे। समुद्र ने वंदना की। आइए यहीं विराम लेते हैं, पुनः कथा प्रारंभ करेंगे।